डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरीश कपूर ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे आई होप आप बढ़िया होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों, आज तारीख है 10 और दिन है फ्राइडे। तो आज का ब्लॉग मैं बना नहीं रहा हूँ, बल्कि जो पिछली जो जर्नी मेरे गाँव की निकली है, और मैं गाँव से आए हुए मेरे को 2 दिन हो गए। वहाँ पर नेटवर्क की दिक्कत की वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था। तो अब प्रॉपर आपको ब्लॉगिंग करने को आप मुझे देख पाएंगे। मगर जो मेरी जर्नी बीती है उत्तराखंड की, वो तमाम जर्नी कुछ पार्टों के अंदर में, वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो वो पार्टों में आपको मैं पूरा इंजॉय जो मैंने लिया इन दिनों उत्तराखंड के अंदर में, तो वो पूरा दिखेगा। एक भी क्लिप आप मिस ना करिएगा, पूरा रेगुलर देखना, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। यहाँ जो मैं शादी में गया था, शादी से लेकर मैंने क्या क्या एंजॉय किया, वो तो पूरी जर्नी में अब आप धीरे धीरे कर आपको ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल देखिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरीश कपूर ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे आई हो आप बढ़िया होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। तो दोस्तों, अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ आज अपने गाँव से। और मेरे पीछे देख रहे हैं तो आज तारीख है 23 और अपने छोटे भाई की शादी है, मामा के लड़के की। तो आज फ़िलहाल उसी शादी में शामिल होने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। और मेरे साथ में जा रहा है मेरे चाचा का लड़का। तो फ़िलहाल तो दोस्तों अब निकल रहे हैं मेरे साथ में मेरा एक भाई है और चाचा का लड़का। तो वो और हम निकलेंगे। चाचा जी हैं हमारा, यहाँ सामने से बहुत अच्छा व्यू है, वो आ रहा है, उसे देख रहे हैं। तो फ़िलहाल तो हम निकल पड़े हैं मामा के अपने लड़के के ब्याह की शादी में। तो फिलहाल में यहाँ से जाना हमें बहुत दूर, और ये हमारा गांव का रास्ता है। यहाँ प्याज देख रहे हैं आप, खूबसूरत प्याज लगा हुआ है। अभी हमारे गांव का नया रास्ता बना हुआ है, इसी पगडंडियों में हम चल रहे हैं और बाज़ार तक जाने की कोशिश करेंगे। आज जाएगा, देखते हैं। ये हमारा सामने वाला रोड है जो अभी नया बना है, और हमारे भाई ने जो होटल बनाया है वो उस तरफ जाता वो रोड है। और ये हमारा पैदल मार्ग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उसी पगडंडियों में चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। नीचे यहाँ पर गजरा है और पुराना रास्ता वो सामने से जाता था पहले हमारा। ये पैदल वाला भी अब नया बना है। अब आ गए हम रोड पर। हम पैदल यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे ज़रा भाई के पास में, वहाँ से लेंगे स्कूटी, फिर निकलेंगे आगे की ओर। जा रहे हैं बारात में। तो फिलहाल तो हमें स्कूटी मिल गई और हम पहुँच गए हैं भैया रुद्रप्रयाग बाज़ार में। तो ये आप देखें ना, रुद्रप्रयाग का मेन बाज़ार है जहाँ से हम निकलेंगे। अभी यहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है और हमारे आगे गाड़ी खड़ी है। जैसे ये गाड़ी हटती है तो यहाँ से हम निकलते हैं। तो फिलहाल हमें रास्ता मिल गया क्लियर। तो फिलहाल हम निकलते हैं यहाँ से। 7 किलोमीटर आगे है जहाँ मुझे उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पर मेरे मामा के लड़के की शादी है। मेरे मामा तो इस दुनिया में नहीं रहे, मगर जो भी कुछ है उन्होंने अपने आप से जो भी कुछ कर पाए बेचारे। और पहाड़ों में तो यही है कि जितना करे उतना भी कम है। यहाँ से सब लोग पलायन कर अपने रोज़मर्रा के लिए बाहर जाते हैं। अब वो भी बाहर रहता है आसाम में और शादी के लिए यहाँ आया हुआ है। और मैं भी दिल्ली से यहाँ आया हूँ और अपने भाई के साथ में जा रहा हूँ। ये रुद्रप्रयाग का आप देख रहे हैं, ये संगम घाट है। नीचे जो त्रासदी आई थी पहले 2013 में, उसी त्रासदी का ये बगल वाला जो खाई है रोड देख रहे हैं आप, मंदाकिनी नदी है, बहती है। और इसी रोड को पकड़ते हुए हमें आगे निकलना है। और जहाँ तक यहाँ से आगे निकलेंगे तो बद्री केदारनाथ के तरफ आप पहुँच जाएंगे।
मगर फ़िलहाल यहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं क्योंकि हमें अभी अभी सूचना मिली है कि बारात पहुँच रही है नीचे की तरफ। तो फ़िलहाल बारात की तरफ को निकलेंगे जहाँ पर बारात निकल रही है। तो रोड देखिए कितना सुनसान है और पहाड़ियों का इतना खूबसूरत मंज़र आपको देखने को मिल रहा है मेरे ब्लॉग के माध्यम से। और एकांत रोड है, सुनसान रोड है और मन कर रहा है इन पहाड़ियों में खो जाए और यहीं रहे। मन नहीं कर रहा है यहाँ से, आपका भी मन नहीं कर रहा होगा पल के झपकाने का, क्योंकि खूबसूरत व्यू है। और जब हम ट्रैवल करते हैं तो ये सब चीज़ें आप तक पहुंचाना भी मेरा काम रहता है, क्योंकि उत्तराखंड का हूँ तो उत्तराखंड की ही बात करूँगा। तो उत्तराखंड में आप देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर रोड अब बन चुके हैं। यहाँ पर आप बड़ी बसें भी जा सकती हैं और इतना खूबसूरत अब यहाँ का जो सौंदर्य है वो देखते ही बनता। प्रकृति ने तो सौंदर्य शुरू से ही दे रखा है। सामने से कुटेश्वर महादेव का मंदिर आप जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सामने कुटेश्वर महादेव का मंदिर है जाने के लिए। और हम फिलहाल यहाँ पर वेट कर रहे हैं बारात का। जैसे ही बारात आती है तो फिर हम उसके साथ में शामिल होकर फिर निकलेंगे। और यहाँ तिलनी कहते हैं इस जगह को जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, वो सामने वाला कुटेश्वर महादेव। ये लो जी सामने से घोड़ी पे चढ़कर आ गए हैं दूल्हे महाराज, यानी कि हमारे छोटे भाई। और अब घोड़ी से उतर रहे हैं और यहाँ से गाड़ी में बैठेंगे और सीधा निकलेंगे। को थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर रहे हैं भैया, उसका मेकअप थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो भैया हम इस पल को याद करने वाले हैं जर्नी को। और जैसा कि आप देख रहे हैं दूल्हे को सजाया जा रहा है। मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटोग्राफी लूँगा और सेल्फी लूँगा। और भी बाराती लोग पीछे से आ रहे हैं धीरे धीरे करके। और मैं ले आया हूँ मामा जी को पकड़कर, उनके साथ में एक हम भी फ़ोटो और सेल्फी लेंगे। और फिर उसके बाद में हम जाते हैं सरपट्टा देने के लिए। तो हम पहले निकल रहे हैं, मेरे साथ में मेरे मामा जी का दूसरा लड़का बड़ा वाला जो दिल्ली में ही रहता है, मेरे साथ में हम सब लोग इकट्ठे आए। तो हम सब लोग सरपट्टा देने जाते हैं जो पहाड़ियों के अंदर में कहते हैं कि तो मैंने कहा चलो हम चलते हैं बड़े होने के नाते, क्योंकि मामा जी तो हमारे है नहीं बड़े हमारे। तो अभी जा रहे हैं वहाँ पर बारात से पहले जाना होता है, जिसे सरपट्टा कहते हैं। और उसको हमें वहाँ जाकर उनको हाथ में समर्पण करना है। फिर उसके बाद में पीछे से बारात आएगी। तो फ़िलहाल आगे आप देखिए कितना खूबसूरत व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर रेलवे टनल भी खोदा जा रहा है और पहाड़ों में भयानक आग लगी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पूरा जंगल धूं करके जल रहा है। ये पूरा जंगल देखो धुआं हो रखा है, पता नहीं किसने ये आग लगाई है। तो फ़िलहाल तो हम तो फॉलो करते हुए जा रहे हैं भैया। और जितना जल्द हो सके हम वहाँ पहुँचे। और ये आप देख रहे मंदाकिनी, अलकनंदा और ये खूबसूरत व्यू अपने उत्तराखंड की धरती पे काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। तो फ़िलहाल तो देख रहे हैं मेरे पीछे कितना अच्छा व्यू है और ये हमेशा मुझे याद आने वाला है। और इस व्यू को मैं काफ़ी अपने ब्लॉग के माध्यम से भी कैप्चर कर लेना चाहता हूँ। ये हमेशा मुझे याद दिलाता रहेगा। तो फ़िलहाल हम पहुँच गए हैं लड़की वालों के घर के पास में और बाकी बारात भी धीरे धीरे कर यहाँ पर पहुँच रही है गाड़ी। तो फ़िलहाल हम पैदल चलते हैं और जहाँ पर विवाह समारोह हो रहा है और इधर आप सामने टेंट लगा हुआ देख रहे हैं और सीधा हमें उसी टेंट के जहाँ टेंट लगा हुआ है वहीं पे हमें पहुँचना है। तो फ़िलहाल मैं और मेरा भाई तो छोटा वाला वो मुझे उस ब्याह समारोह में ले जा रहा है। तो फ़िलहाल चलते हैं उस ब्याह समारोह में पहुंचते हैं। फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं ब्याह समारोह में और हमारे एक पुराने
मित्र सिंधवाल जो फेसबुक के माध्यम से हमें लगातार हम मिलते रहते हैं। और फिलहाल बेदी लगी हुई देख रहे हैं, सभी लोग फ़ोटो सेशन पे लगे हुए हैं, तो वो फ़ोटो सेशन कर रहे हैं और हम उत्तराखंड की वादियों के मज़े ले रहे हैं। भाई मज़ा आ रहा, काफ़ी माँ की कसम इतना मज़ा आ रहा ना, शादी का यहाँ का अलग ही मज़ा है। और मैं आपको थोड़ी देर के बाद में जहाँ फेरे पड़ेंगे यहीं फेरे पड़ेंगे और फेरे की पूरी आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद में फ़िलहाल तो लगी है भूख, और उसके बाद में हम तो जा रहे हैं भाई खाना खाने, चलते हैं भाई खाना खाने के बाद में मिलते हैं आपसे जी। तो ये वेदी है, अब चलते हैं खाने के लिए। तो फिलहाल हम चलते हैं जहाँ खेतों में बैठकर भोजन की व्यवस्था रखी गई है। तो मेरे भाई को और मुझे तो बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है और पंक्तिबद्ध यहाँ पर जगह नहीं है, मगर हम यहाँ पर जगह बनाने की कोशिश करेंगे कि हम इस पंक्ति में ही भोजन कर पाएँ। खैर भोजन तो लोगों को बंटने भी लगा है, मगर हम कोशिश करेंगे यहाँ बढ़ने की। मगर हमें भी जगह मिल गई है दोनों भाइयों को, और हम भी बैठ चुके हैं भोजन के लिए। और यहाँ पर जो दाल और चावल है वो पंडितों द्वारा वितरण होता है और बाकी सामग्री गांव के लोग वितरण करते हैं। सिर्फ दाल और चावल सिर्फ पंडित जी लोगों को देते हैं। तो हम भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कब हमारी बारी आएगी और कब हम भोजन के लिए जल्दी जल्दी भोजन करें और फिर उसके बाद में निकलें। तो ये हमारे जवाई जी हैं जो पैर में दिक्कत होने के कारण ऊपर थोड़ा सा बैठे हुए, इनको बैठना इनको कंफर्टेबल नहीं होता है, तो इनके एक्सीडेंट हो गया था, तो इसलिए वो सभी वहीं बैठकर पत्थर को ही कुर्सी बनाकर बैठे हैं। और फिलहाल हम यहाँ भोजन के लिए तैयार है। पंडित जी ने भैया आप हमें भी दाल और चावल दे दिए हैं। और देखो ये पंडित जी है, मैंने आपको बताया था पंडित जी दाल और चावल हमें देते हैं, बाकी सामग्री हमें गांव के लोग वितरण करते हैं। फिलहाल तो आप देखिए हम बहुत अपने पहाड़ के रीति रिवाज के हिसाब से ज़मीन में बैठकर सभी लोग अभी कटाई दी है, तो दूसरों के नंबर लग गया नीचे वाले ऊपर आए। खाना खाने के बाद में हम यहाँ से अब निकलेंगे और थोड़ी देर बैठेंगे, फिर उसके बाद में घर की तरफ निकलेंगे। और जिन लोगों ने नहीं खाना खाया वो दूसरे पंक्ति में बैठेंगे। फ़िलहाल लोग बैठ भी चुके हैं। हमने फ़िलहाल चलते हैं जहाँ पर लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और डांस कर रहे हैं, और इन पलों को हसीन बनाने के लिए झमाझम डांस कर रहे हैं और काफ़ी आनंद ले रहे हैं। दिल्ली में हम इतनी दूर से इस शादी का आनंद लेने के लिए झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, और जाग में हमारे जवाई जी, हमारे भाई लोग, हमारे मामा लोग, तमाम लोग इस शादी में ना डांस कर रहे हैं। यहाँ हमारी सिस्टर बैठी है और उनके बच्चों के साथ में वो आराम से एंजॉय कर रहे हैं और हम भी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ दूल्हा दुल्हन अपने रीति रिवाज के हिसाब से पंडित विधिवत रूप से इनका ब्याह संपूर्ण करा रहे हैं। और ये मुझे नहीं पता कौन है, दुल्हन की माँ है ये मुझे नहीं मालूम, मगर हाँ मुझे पता है जो दूल्हे की वेश पे है वो हमारा भाई है। तो फिलहाल पंडित जी अपने अपने मंत्र उच्चारणों से इस शादी को विधिवत रूप से अंजाम दे रहे हैं और मैं भी इस शादी को देख रहा हूँ और पहाड़ के रीति रिवाज से, और दुल्हन भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है ब्याह के जोड़े में। और हमारे मामा जी भी यहाँ पर लगे हुए हैं देखने में, क्योंकि बड़े भाई का भूमिका अदा कर रहे हैं, पिता की भूमिका अदा कर रहे हैं। और जो भी विधिवत रूप से जो भी होते हैं उनके कार्य में जो भी पैसे वैसों की ज़रूरत पड़ रही है, एक पिता के रूप में वो काम कर रहे हैं। भरत मामा है हमारे, जो देना होता है झगड़ा तुड़ाई पता नहीं तमाम चीज़ें, उन चीज़ों से वो कर रहे हैं। पंडित जी भी कुछ बोल रहे हैं आप इसमें। और रीति रिवाज फिलहाल यहाँ पर होने के बाद में बेदी की तरफ को आ गए हैं और सामने से दुल्हन भी आप देख रहे हैं, जो अब 7 फेरों के बंधन में बनकर ज़िंदगी के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए एक दूसरे के लिए हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि भाई भी आ गए, अब 7 फेरों होंगे यहाँ पर। पंडित जी अभी अग्नि को प्रभावित करके और उन अग्नि के 7 फेरों के साथ में एक दूसरे के
लिए बन जाएंगे। और सामने बैठने के लिए सभी लोग देखने के लिए बैठ गए हैं और इस खूबसूरत हसीन पल को वो काफ़ी इंजॉय ले रहे हैं। और आप सब लोग भी इसको ब्लॉग के माध्यम से इंजॉय लें। पहाड़ के रीति रिवाज के हिसाब से ये शादी को अंजाम दिया जा रहा है। पंडित जी भी अपना आसन ग्रहण कर चुके हैं और बाकी लोग भी धीरे धीरे कर इस हसीन पल को देखना चाहते हैं, कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। और मैं भी इस पल को बरसों तक जब भी लोग देखेंगे अच्छा लगता है उसको भी मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से उन तक पहुंचाने के लिए बाध्य हूँ। और आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से आप देख रहे हैं बहुत सुंदर वातावरण में एक खूबसूरत करते हैं दो जोड़ों को एक दूसरे के लिए समर्पण भाव से खूबसूरत विधिवत मंत्रों के द्वारा एक दूसरे को मंत्र उच्चारणों के साथ एक जोड़े में बांध दिया गया है। आज से इन्होंने पति पत्नी का रूप धारण कर लिया है भाई। अब एक दूसरे के ये साथी बन चुके हैं और सभी फोटोग्राफर लोग भी और बीच में भाई भी इसके अंदर में जो भाई के रूप में जो अपनी बहन को जो कुछ चावल वावल द्वारा अर्पित कर उसको अग्नि में प्रवाह कर दिया जाता है। और इसी तरह पंडित जी अपने मंत्र उच्चारणों से ये क्रिया करवा रहे हैं और ब्याह की। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये ब्याह संपूर्ण हो रहा है और फिलहाल लोग डांस कर रहे हैं और संपूर्ण हो चुका। मामा जी बैठे यहाँ, भाई बैठा हमारा और हमारे मामा लोग बैठे, जमाई लोग बैठे और तमाम इस चीज़ का मज़ा ले रहे हैं। पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। तो फिलहाल तो दोस्तों यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है। फिलहाल हम चलते हैं नीचे जहाँ हमारी स्कूटी खड़ी थी और हमारे जवाई लोग तो जा रहे इस गाड़ी के अंदर में और वो गांव की तरफ को रवाना होंगे और हम अपने घर की तरफ जो मेरा गांव है और मैं वहाँ जाऊँगा। और ये फिलहाल दूल्हा और दुल्हन के साथ में नाग जाएंगे, मानी कि मेरे मामा कोट जाएंगे। और फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं अपने घर की तरफ को। तो फिलहाल ये देखिए गांव में जो गेहूँ कटा होगा उसको धान को कुटाई हो रहा है, वहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फिलहाल हम सभी दो जवाई हमारे वाइट में और एक मेरा भाई बल्ली तरफ है। तो फिलहाल इस खूबसूरत जो शादी को जो इंजाम दिया है और इस कार्यक्रम में हम जो शामिल हुए हैं और जो हमारे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है ये हम कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, इससे पहले ये तेज़ वैसा हो यहाँ से और हम अपने घर की तरफ निकल पड़े हैं रुद्रप्रयाग और गांव में। और मैं अपने गांव की तरफ को वापस निकल चुका है और आपको
आज का ये ब्लॉग कैसा लगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। इस पहाड़ की जर्नी को मैं आप तक पहुंचा पाया और उससे पहले भी पहुंचा देता। और मेरे पास में नेटवर्क की यहाँ दिक्कत थी। फ़िलहाल मैं अपने गांव आ चुका हूँ। बच्चे इस चौक में खेल रहे हैं। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करते रहे। बाय। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड।